हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और समीकरण दी हुई है बच्चों हमें टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर साइन थीटा और गुणा टेन थीटा माइनस एक। ठीक है बच्चों, यह हमें समीकरण दी हुई है और हमें थीटा के व्यापक मान ज्ञात करना है। बच्चों सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम व्यापक हल से संबंधित कुछ सूत्र लिखेंगे। यहाँ देखिए, पहला सूत्र बच्चों हम लिखेंगे कि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो व्यापक हल जो होता है बच्चों वह होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस एक की घात एन वाई। और यहाँ एन बिलोंग्स टू बच्चों जेड होगा। दूसरी मुख्य अवधारणा देखो बच्चों क्या होगी कि यदि टेन थीटा देखो दिया हुआ है हमें, तो यदि टेन एक्स बराबर टेन वाई हो। ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे यदि टेन एक्स बराबर टेन वाई हो बच्चों, तो इसका व्यापक हल होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई। और यहाँ भी बच्चों एन बिलोंग्स टू होता है जेड, अर्थात एन सदैव पूर्णांक होता है। अब प्रश्न में दी गई समीकरण को लिखते हैं हम। तो देखो समीकरण हमें क्या दी है। समीकरण है हमारे पास टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर साइन थीटा टेन थीटा और माइनस एक। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, बराबर के इधर जो ये पद हैं इन दोनों ही पदों को बराबर के इधर ले आते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टेन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा टेन थीटा और प्लस हो जाएगा एक बराबर होगा जीरो। ठीक है, तो अब हम यहाँ से गुणनखंड कर सकते हैं बच्चों इसके। देखो यहाँ से टेन थीटा और प्लस एक इन्हें हम साथ में लिख लेते हैं। तो एक प्लस टेन थीटा, देखो एक गुणनखंड तो हमारा यह बन जाएगा। और यहाँ से देखो बच्चों हम माइनस का साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी बचेगा एक प्लस टेन थीटा बराबर जीरो। पुनः देखिए आप, पुनः हम वन प्लस टेन थीटा यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। देखो तो वन प्लस टेन थीटा और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा एक माइनस साइन थीटा बराबर होगा जीरो। दो गुणनखंड मिल गए, हम दोनों गुणनखंड की तुलना जीरो से कर सकते हैं। देखो तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं एक प्लस टेन थीटा बराबर जीरो तथा एक माइनस साइन थीटा बराबर जीरो। ठीक है, तो देखो यहाँ से टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान होगा माइनस एक। और यहाँ से देखो साइन थीटा का मान कितना होगा, तो साइन थीटा का मान होगा यहाँ से एक। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं। देखो तो टेन थीटा बराबर माइनस, और देखो एक कब होता है टेन में, तो हम लिख सकते हैं ये टेन 45 डिग्री का मान होता है। यहाँ साइन थीटा, देखो साइन थीटा कब होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है बच्चों। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम पुनः इसे इन्हें लिख लेते हैं। तो पुनः टेन थीटा बराबर है हमारे पास माइनस टेन पाई बटा चार तथा साइन थीटा बराबर साइन पाई बटा दो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हम त्रिकोणमिति का सूत्र लगा देंगे। टेन माइनस है तो माइनस टेन थीटा क्या होता है, टेन माइनस थीटा के बराबर होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर टेन और ये होगा माइनस पाई बटा चार। ठीक है बच्चों, तथा साइन थीटा बराबर साइन पाई बटा दो। तो अभी दोनों ही स्थिति में हम इनके व्यापक हल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इनके व्यापक हल बच्चों। व्यापक हल देखिए, टेन थीटा बराबर टेन माइनस पाई बाई फोर है, तो इस स्थिति में इसका व्यापक हल होगा थीटा बराबर
एन पाई और प्लस y का मान है माइनस पाई बटा 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर होगा एन पाई माइनस पाई बटा 4। और यहाँ एन बिलोंग्स टू हमें z लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि एन सदैव पूर्णांक ही होगा। ठीक है, और देखिए अब इस स्थिति में भी व्यापक हल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यापक हल, तो यहाँ पर व्यापक हल क्या होगा बच्चों, यह सूत्र भी हमने मुख्य उदाहरण में लिख लिया है। थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन, और यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2। और यहाँ पर भी हम लिखेंगे एन बिलोंग्स टू बच्चों जेड। ठीक है ना, एन बिलोंग्स टू जेड। ये बिलोंग्स टू को चिन्ह में दोबारा लिख देता हूँ बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एन सदैव पूर्णांक होगा बच्चों। ठीक है ना, एन बिलोंग्स टू जेड। तो यही दोनों हमारे उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।